10th के मैथमेटिक्स में तुम लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है, प्रश्नावली 12.1 पार्ट 4। इस हिसाब, यह हिसाब जो है ना, इसको सुपर इम्पोर्टेंट मानो। तो इस हिसाब को समझने से पहले तुम लोग ये बतलाओ, साइकिल चलाती है, स्टूडेंट है, तो साइकिल का पहिया एक बार घूम जाता है तो कितनी दूरी तय करता है, इसको ठीक से समझ लिया तो इस टाइप का हिसाब बन जाएगा। कहने का अर्थ ये है, साइकिल का पहिया नहीं चलेगा, नहीं नाचेगा तो दूरी तय करेगा जी। मान लो ये एक साइकिल है, इस पर बैठने वाला सीट है, तो ये चक्का जब तक घूमेगा नहीं तब तक साइकिल चलेगी नहीं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, साइकिल का एक चक्का हो, चक्का तो सभी तरह की गाड़ी में होती है, 4 चक्का वाली भी गाड़ी होती है, ट्रेन में चक्का होता है, बस में चक्का, ट्रक में चक्का, जितना भी चार पहिया वाला है व्हीकल, सवारी गाड़ी, उसमें भी चक्का। तो लोग जो खटारा साइकिल पर बाईसाइकिल जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा चक्का। तो कोई भी चक्का साइकिल का हो या ट्रेन का हो, एक चक्कर लगाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार घूम गया। तो कोई भी चक्का चाहे किसी भी गाड़ी का हो, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, बोलो, अनुमान करो। तो इसका आंसर है, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है। देखो, इसमें जो थ्योरी तुम लोगों को जानना है, किसी भी कार के मतलब किसी भी पहिया को एक चक्कर लगाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो इसको तुम लोग पहिया मान लो, ठीक है। एक चक्कर का अर्थ क्या हुआ, बिंदु ए पर देखो, ये लाल चेन जो है ना, बिंदु ए पर है, ये एक चक्कर लगाने का अर्थ है। इसको हम लोग एक चक्कर के लिए आगे की ओर बढ़ाएंगे। ऐसे आ गया, इसका अर्थ हुआ एक चक्कर पूरा किया जी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय की, यानी नहीं समझे, यहाँ तक ए से लेकर के बी तक की दूरी तय की। कोई भी साइकिल का पहिया है या किसी भी गाड़ी का पहिया, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर का अर्थ हुआ, अभी ऐसे है पृथ्वी पर, तो एक चक्कर का अर्थ हुआ ये ऐसे घूमेगा, आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये नीचे मिट्टी पर आ जाएगा, तो एक चक्कर पूरा हुआ जी। तो इसी तरह यहाँ पर हम इसको मान लो, ये साइकिल का पहिया या किसी गाड़ी का पहिया है। अब पैडल मारो इसमें, तो ये घूमना चालू होगा, तो ऐसे घूमेगा, यहाँ आ गया, तो इसका मतलब एक चक्कर लगा लिया। तो एक चक्कर लगाने में ए से लेकर के बी तक की दूरी तय करनी पड़ी जी। फिर दूसरा चक्कर लगाएगा तो इतना ही दूरी तय करेगा, तीसरा चक्कर में इतना ही दूरी तय करेगा। तो आंसर इसका ये होता है, एक पहिया को एक चक्कर लगाने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं, ये तो वृत्त है, यही ना है परिधि। तो इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको फैलाएंगे, इतना लंबा होगा, यानी एक चक्कर लगाता है तो अपनी परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। बात दिमाग में आ रही है। तो किसी भी पहिया को एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, तो अपनी परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। परिधि क्या है, ये सब तो बतला दिए हैं, ये वृत्त है, तो यही हो गया परिधि। तो इसका आंसर क्या होगा, समझ गया। अब क्वेश्चन देखो, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, तो कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है।
व्यास को डी बोला जाता है, डायमीटर। ये 80 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना होगा? 40। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, इसलिए आर बराबर 40 cm। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? त्रिज्या दिया हुआ है तो इसका पहले हम लोग परिधि निकालेंगे। मान लो पहिया ये हो गया पहिया, तो पहिया तो किसी भी हाल में वृत्ताकार ही होता है। वृत्ताकार पहिया नहीं होगा तो चलेगा पहिया? मान लो कल्पना करो चतुर्भुज जैसा पहिया है, तो चला करके देख लो। त्रिभुज जैसा पहिया बना लो, चला करके देख लो, नहीं चलेगा। यानी जब ये पहिया ध्यान में आवे तो इसका मतलब वृत्ताकार होगा, वृत्त के आकार का होगा। तो मान लो सी के अंदर वाला कोई पहिया है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, सी ए, ये 40 cm दिया है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? तो 10 मिनट में दूरी कितना तय करता है, पहले हम लोग ये निकालेंगे। कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति आवर। इसका अर्थ हुआ 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर जाती है। चाल हमेशा घंटा प्रति घंटा में निकाला जाता है, या प्रति मिनट में, या प्रति सेकंड में। तो कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर जाती है। इसका अर्थ हुआ यानी 1 घंटा में कार 66 किलोमीटर जाती है। इसमें है 10 मिनट, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी? तो 1 घंटा में 66 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटा का अर्थ हुआ 60 मिनट। तो चूंकि 60 मिनट में कार 66 किलोमीटर जाती है, इसीलिए 1 मिनट में एक एक नियम से दायां ऊपर बायां नीचे 66/60 किलोमीटर जाएगी। 10 मिनट गाड़ी चलती है, इसीलिए 10 मिनट में 66/60 गुने 10 किलोमीटर कट गया, 6 हो गया, 6 ये कटा तो 11 हो गया, यानी 11 किलोमीटर जाएगी। अतः 10 मिनट में पहिया चलेगी तब ना कार चलेगा। 10 मिनट में पहिया लिखो या कार लिखो, 10 मिनट में पहिया 11 किलोमीटर जाएगी। 11 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा? 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर 11,000 मीटर, यानी 10 मिनट में पहिया 11,000 मीटर चलेगी। इतना समझा? यहाँ पर देखो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, हम लोग 10 मिनट में पहिया के द्वारा तय की गई दूरी 11,000 मीटर निकाले हैं। तो चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही बदलेंगे। वैसे भी किसी हिसाब में 2 तरह का यूनिट हो, बड़ा को छोटा में बदल दो, छोटा को बड़ा में बदलोगे तो थोड़ी परेशानी होगी।
तो इसका अर्थ हुआ 10 मिनट में पहिया 11,000 मीटर चलेगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी पहिया के द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी अठारह 11,000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो इसमें 100 से गुना करेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 11,000 मीटर। 11,000 गुने 100 सेंटीमीटर होगा, तो 11,000 गुने 100 ये अब सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 11 पर 3 2 5 0, 11 लाख हो गया। इतना सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद 10 मिनट में पहिया के द्वारा 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय की जाती है। तो एक चक्कर में कहता कितना चक्कर पहिया लगाती है 11 लाख सेंटीमीटर दूरी तय करने में। तो ये कैसे निकालेंगे? तो पहिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाती है? तो पहिया की परिधि की लंबाई के बराबर। तो इसका अर्थ है पहले पहिया का हम लोग क्या निकालेंगे? परिधि। तो पहिया वृत्ताकार पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर होगा। 2 गुने 22/7, आर का मान 40 सेंटीमीटर कटेगा। 22 दूनी 44 नहीं कटेगा। 40 दूनी 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ऊपर में गुना करके इतना होगा, देख लो होगा ना, बटा CM। इसका अर्थ हुआ कोई भी पहिया एक चक्कर लगाने में अपने परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अर्थात पहिया पहिया एक चक्कर लगाने में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। काट करके जो आवे बट्टा में ही समझो। या पहिया इतना सेंटीमीटर चलने पर एक चक्कर लगाएगी, बात है बराबर। एक बार पहिया घूमेगी तो कुछ दूरी तय करेगी, तो अपनी परिधि के लंबाई के बराबर। तो इसको दो ढंग से हम लोग बोल सकते हैं। पहिया इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा तो एक चक्कर लगाएगा, या पहिया को एक चक्कर लगाने में इतना सेंटीमीटर पहिए के द्वारा दूरी तय की जाएगी। तो आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है जो कितना चक्कर लगाएगी। तो इसका अर्थ है 1760 बटा 7 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर पहिया एक चक्कर लगाती है, इसलिए 1 सेंटीमीटर, इसीलिए 11 लाख सेंटीमीटर निकल जाएगा एक नियम पर। देखो चूंकि 1760 बटा 7 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर पहिया एक चक्कर लगाता है, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर कितना चक्कर लगाएगा? 1 बटा 1760 बटा 7 चक्कर। A बटा B बटा C के तर्ज पर है। ये कितना हो गया? ये हो गया 7/1760 चक्कर। इसीलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर 7 बटा 1760 चक्कर लगेगा।
इसलिए 11 लाख सेंटीमीटर। इसलिए कितना सेंटीमीटर की दूरी तय करने पर 7/1760 गुने 11 लाख इतना चक्कर लगाएगा। ये तुमको काट एक जीरो कट गया 176। इसको गुना करेंगे 11 सत्ते 77 पर 3 1 4 0 बटा 176 चक्कर। अब इसमें इसे भाग दो। ये भाग देने पर 4375 चक्कर लगाएगा। यही हुआ तुम लोग का आंसर। ये 5वां, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का अर्थ हुआ कारण बतलाइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। यानी प्रश्न में है वृत्त का परिमाप, परिमाप का अर्थ हुआ परिधि। यानी प्रश्न से वृत्त का परिमाप या परिधि, उसी को कहा जाता है परिधि। ये बराबर है क्षेत्रफल के। तो इसमें दिया है संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप का अर्थ हुआ संख्या, मतलब यूनिट हटा दो। जैसे परिमाप अगर 20 मीटर है और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, मान लो ये 30 मीटर स्क्वायर है, तो कहता है संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये यूनिट नहीं। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो निकालना है वृत्त की त्रिज्या, यानी r का मान निकालना है। तो ये हो गया। इसको पहले लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r, और पाई गुने r गुने स्क्वायर है ना, r बराबर 2 पाई r। एक r को रख लो, इसीलिए r बराबर 2 पाई r। इस पाई r को नीचे लाएंगे, कट गया बराबर 2। अब यूनिट नहीं लिख रहे हैं मीटर या सेंटीमीटर ये सब, इसलिए r बराबर ये होगा। मात्रा का अर्थ हुआ सेंटीमीटर या कुछ भी, किलोमीटर, मीटर, ये सब समझ गया न इसको। ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले पार्ट में अगला एक्सरसाइज।